गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दिस चैप्टर कवर्स, इस चैप्टर में दिया गया है अबाउट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में, मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, एक फीचर्स दिए गए हैं कंप्यूटर के बारे के, हाउ डज ए कंप्यूटर फंक्शन, और एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, पेरिफेरल्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स कौन कौन से होते हैं, कौन से डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो रीड करते हैं। कंप्यूटर इज ए मशीन डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर एक मशीन है जो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाई गई है। इट जनरेट्स इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन जनरेट करता है बाय द हेल्प ऑफ डाटा टेकन, ये डाटा लेकर और हमें फाइनल इंफॉर्मेशन देता है, एंड मेक्स अवर वर्क फास्टर एंड ईजियर, और हमारे काम को तेजी से करता है और आसान बनाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज्ड फॉर डिफरेंट टास्क। हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं जो अलग अलग काम करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। बट ए कंप्यूटर इज ए मल्टीटास्किंग मशीन, परंतु कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो मल्टीटास्किंग मशीन है जिसपे हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। डिफरेंट टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर साइमल्टेनियसली सच एज, हम कंप्यूटर पर भिन्न भिन्न तरह के काम कर सकते हैं। सच एज जैसे कि प्लेइंग गेम्स, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, एप्लीकेशन, स्टोरिंग डाटा, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग म्यूजिक, डूइंग कैलकुलेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल एटसेट्रा। जैसे कि अगर हमारे पास टाइपराइटर है तो हम क्या करते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, और गेम नहीं खेल सकते, और डाटा भी स्टोर नहीं कर सकते, मूवी भी वॉच नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, मल्टीटास्किंग मशीन है, ये मल्टीपल काम्स यानी कि एक से ज़्यादा काम कर सकता है। उसके बाद है हमारा टुडे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स। आजकल कंप्यूटर सभी क्षेत्रों में, सारे फील्ड्स में ऑफ आवर लाइफ यूज होता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर फास्ट एक्यूरेट एंड मल्टीटास्किंग फीचर, उसके तेजी से चलने के कारण, एक्यूरेट काम करने के कारण और मल्टीटास्किंग फीचर के कारण ही आजकल कंप्यूटर सभी फील्ड्स में यूज होता है। वी कैन यूज कंप्यूटर्स एट डिफरेंट फील्ड्स सच एज होम, स्कूल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स एंड मैनी अदर प्लेसेस। हम कंप्यूटर सभी क्षेत्रों में, सभी फील्ड्स में देखते हैं, जैसा कि स्कूल में, होम में, ऑफिस, शॉप, हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बहुत सारी जगह जहां पर आजकल कंप्यूटर प्रयोग में लाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, हाउ डज ए कंप्यूटर फंक्शन। एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। एक कंप्यूटर फंक्शन ऑन बेसिक्स ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, उस डाटा को, और आउटपुट हमें यानी कि रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराता है। इट मीन एज, इसका यह मतलब है, इट टेक्स एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, यह यूजर से इनपुट लेता है। इट प्रोसेसेस ऑन डाटा, और उसे प्रोसेस करता है, उस पर क्रिया करता है। इट गिव्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट, और हमें आउटपुट यानी कि फाइनल रिजल्ट्स देता है अकॉर्डिंग टू इनपुट। यहां देखिए, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है हमारा, और सीपीयू प्रोसेस करता है उस डाटा को, और आउटपुट हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है। Accordingly, we can divide the peripherals of a computer into 3 categories. इसी काम के अकॉर्डिंग ही हम इसके पेरिफेरल्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस। द कीबोर्ड एंड माउस हेल्प अस टू एंटर द इनपुट इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड और माउस हमें कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने में यानी कि इंस्ट्रक्शंस देने में हमारी हेल्प करते हैं। ए जॉयस्टिक गिव्स डायरेक्शन टू प्ले गेम। जॉयस्टिक जो होता है वह गेम खेलने के लिए हमें डायरेक्शन बताता है। दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यह तीनों ही कंप्यूटर में इनपुट देने के काम आते हैं, इनपुट फीड करने के काम आते हैं। जिस डिवाइस के थ्रू हम इनपुट
देते हैं, इनपुट रिसीव करता है कंप्यूटर, वह इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, द सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस एज आउटपुट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपका सीपीयू है, ये क्या करता है, इनपुट लेकर उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट्स हमें देता है। जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वही आपकी आउटपुट कहलाती है। द सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस ही कहा जाता है। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का ब्रेन है। दैट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है उसे। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या है? द मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट, मॉनिटर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है। वाहिल द प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑन ए शीट, जबकि प्रिंटर जो है शीट पर रिजल्ट प्रिंट करता है और ए पेपर या एक पेपर पर प्रिंट करता है। स्पीकर्स गिव आउट साउंड और म्यूजिक, स्पीकर हमें साउंड और म्यूजिक सुनाते हैं। दीज आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, यह क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। जिस डिवाइस से रिजल्ट्स बाहर लिए जाते हैं, कंप्यूटर से बाहर आउटपुट दी जाती है, वह आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी निकालते हैं, स्पीकर से हम सॉन्ग लिसन करते हैं और मॉनिटर पर हम स्क्रीन देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर देख सकते हैं और कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी। ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। टू स्टोर द डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए द कंप्यूटर हैज ए मेमोरी इनसाइड इट्स सीपीयू, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है। दिस मेमोरी इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क, यह मेमोरी क्या कहलाती है? हार्ड डिस्क। समटाइम्स, कुछ टाइम, some external memories such as DVD-ROM, CD-ROM and pen drives are used to store the data. कुछ बार हम बाहर की मेमोरी जैसे CD ड्राइव है, DVD-ROM है और पेन ड्राइव है यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। These are called the external portable memories, और यह एक्सटर्नल पोर्टेबल मेमोरी भी कहलाती हैं। पोर्टेबल होती है एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जाना। एक्सटर्नल कि कंप्यूटर के अंदर इनसाइड में नहीं है, बाहर है, एक्सटर्नल है। फैक्ट्स, अनऑर्गेनाइज्ड रा डाटा, रा फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा आपके पास होता है और फिगर्स होती हैं वह क्या कहलाता है? डाटा। मीनिंगफुल डाटा अपॉन विच डिसीजंस कैन बी बेस्ड आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जो मीनिंगफुल डाटा जिस पे प्रोसेसिंग हो चुकी है, जिस पे कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं? कंप्यूटर हैज मैनी यूनिक फीचर्स, कंप्यूटर के कई यूनिक फीचर्स हैं। दैट मेक इट ट्रूली एन अमेजिंग मशीन, जिसके कारण यह एक अमेजिंग मशीन मानी जाती है, कही जाती है। सम ऑफ देम आर, इसमें से कुछ है। इट वर्क्स रियली वेरी फास्ट, यह वास्तव में बहुत जल्दी काम करती है। इट प्रोसेसेस द डाटा एक्यूरेटली, यह डाटा को बिल्कुल ठीक एक्यूरेटली प्रोसेस करती है। इट डज नॉट गेट बोर्ड और टायर्ड, यह कभी थकती नहीं, बोर नहीं होती, टायर्ड नहीं होती, कभी बोर नहीं होती। इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, और यह एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकती है। इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को भी स्टोर करके रख सकती है। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैव ए सीपीयू, ए कीबोर्ड, ए माउस एंड ए मॉनिटर। सभी तरह के माउस के पास एक सीपीयू होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस और एक मॉनिटर होता है एक कंप्यूटर सेट में। परंतु ऑल कंप्यूटर्स आर डिफरेंट इन साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। परंतु सभी कंप्यूटर जो हैं वो साइज, कॉस्ट और स्पीड में अलग अलग होते हैं।
सम कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, कुछ कॉमन टाइप्स के कंप्यूटर यहाँ दिए गए हैं, कॉमन टाइप्स दी गई हैं कंप्यूटर्स की। 1 पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से हैं आपके? दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ यूज बाय 1 पर्सन एट ए टाइम, यह कंप्यूटर ऐसे हैं जो एक पर्सन एक ही टाइम में काम कर सकता है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ है, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर, ये पाम में दिखाई दे रहा है आपको, आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। यह तीनों ही आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं जिन पे एक यूजर एक टाइम में काम कर सकता है, लेकिन एक बार में मल्टीपल टास्क कर सकता है, काम एक से ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एक ही यूजर यूज करता है। सबसे पहले हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर्स, स्मॉल गुड, पाम टॉप कंप्यूटर वेरी स्मॉल गुड, डेस्कटॉप कंप्यूटर मीडियम गुड। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट हमारे हो गए पीसीज पर्सनल कंप्यूटर। दूसरी टाइप है हमारी वर्क स्टेशन, इट लुक्स लाइक ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, यह डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही दिखाई देता है, बट इट इज फास्टर एंड मोर पावरफुल देन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, परंतु यह डेस्कटॉप कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा तेज चलने वाला कंप्यूटर है। इट इज़ यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन एंड इन डेवलपिंग द गेम्स, यह ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के काम आता है, एनिमेशन मूवीज़ बनाने के काम आता है और गेम्स बनाने के काम भी आता है, गेम्स भी डेवलप किए जाते हैं इस वर्क स्टेशन में। नेक्स्ट है सर्वर, द सर्वर कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑफिसेज टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स विद ईच अदर, सर्वर कंप्यूटर जो होते हैं वो ऑफिसेज में यूज होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज होते हैं, जहां एक सर्वर के साथ बहुत से कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं। इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द हुज डाटा अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर सभी कंप्यूटर्स में हम काम करते हैं वो सारा का सारा डाटा सर्वर में स्टोर किया जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है सर्वर। ए सर्वर स्टोर्स ऑल द मेन डाटा ऑफ ए स्कूल, ए कॉलेज और एन ऑफिस, एक सर्वर पूरे स्कूल का, पूरे कॉलेज का और पूरे ऑफिस का डाटा भी मेंटेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है। फोर्थ कंप्यूटर है हमारा मेन फ्रेम, मेन फ्रेम इज ए वेरी लार्ज फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो तीनों से ज़्यादा फास्ट है, लार्जर और मोर पावरफुल है। Some mainframe computers are so large that they occupy as much large space as of a room. कुछ mainframe कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि वे पूरे के पूरे रूम में अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पूरे के पूरे रूम में रखे जाते हैं, स्पेस उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड, यह उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है जहां बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जाता है। मोर देन 100 पीपल कैन यूज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम, 100 यूजर्स से ज़्यादा एक साथ इस कंप्यूटर में अपना डाटा को सेव कर सकते हैं। 100 कंप्यूटर इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर मीन्स सबसे बड़ा कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर है वह सभी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चलने वाला और ज़्यादा बड़ा है। इट कैन प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी क्विकली, यह बहुत ज़्यादा डाटा को एक साथ बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है, उसे फीड कर सकता है, स्टोर कर सकता है और उन फाइलों को दिखा भी सकता है हमें। ए सुपर कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स, जो सुपर कंप्यूटर है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज किया जाता है। इट हेल्प्स इन कम्प्लेक्स टास्क सच एज वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेटिक रिसर्च एंड रॉकेट लॉन्च, यह आपका बड़े काम में जैसे वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट जानने के लिए और रॉकेट लॉन्च
के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज यूज इन डिफेंस एंड एटॉमिक रिसर्च, और यह डिफेंस और एटॉमिक रिसर्च के लिए भी यूज किया जाता है। There should always present an air conditioner in the room where a computer is kept to protect it from heat and dust. जहाँ भी कंप्यूटर रखा जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए, हीट और डस्ट से बचाने के लिए एयर कंडीशनर का होना जरूरी है, शुड भी होना चाहिए। इन द कंप्यूटर लैब में पे योर फुल अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द क्लास टीचर। आपको हमेशा क्लास टीचर के इंस्ट्रक्शंस मानने चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट टॉक टू अदर्स और डोज ऑफ टू स्लीप व्हाइल क्लास इज गोइंग ऑन। जब आप क्लासरूम से कंप्यूटर लैब में जा रहे हो या कंप्यूटर लैब में हो तो आपको बात नहीं करनी चाहिए और इंस्ट्रक्शंस को स्लीप नहीं करना चाहिए। Let us recall. The computer is multitasking electronic device. Today computers are being used in almost every field of life because it is very fast, accurate and multitasking. A computer works on the basis of input, process and output. Three basic functions है. We can store a huge amount of data on the computer, CD-ROM, DVD-ROM, pen drive. And this is called portable memories, portable devices. Computer are of different types: personal computers, servers, supercomputers, workstation, mainframe. 5 categories of computer you have. Desktop, laptop and palmtop computer are some example of personal computers. Students, next time हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।